श्राप। श्राप का मतलब तो आपको पता ही होगा। श्राप वो चीज़ होती है जब हम किसी का मन दुखा देते हो या फिर किसी के साथ बुरा कर देते हैं, तो वो उनके अंदर से जो आह निकलती है उसे हम श्राप कहते हैं। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप लोगों का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और बाद में सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज मैं कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ जिसका प्रमाण वो खुद है, जो किसी और की नहीं, एक अनजाने में हुई गलती का परिणाम एक श्राप के रूप में आज भी भुगत रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो एक श्राप भी हो सकता है। हम सब बचपन से ही उसे अक्सर देखते आए हैं। उसे सब बाबा कहते हैं। क्यों नहीं पता? शायद उसकी वेशभूषा के कारण। उम्र यही कोई 35 से 40 साल के बीच में होगी। वो हमारे कस्बे के नज़दीक ही एक गांव में रहने वाले हैं। गांव से किसी न किसी काम के लिए अक्सर पैदल ही कस्बे आता रहता है। सबसे नॉर्मल तरीके से बातें करता है, मिलता जुलता है, सम्मान करता है, यानी कि वो कतई पागल नहीं है। पर उसका पहनावा लोगों के दिमाग में अक्सर सवाल पैदा करता है कि ये क्या है, ये सच पूरी नॉर्मल है या कुछ विक्षिप्त भी है। दरअसल उसका पहनावा ही कुछ ऐसा था। ये सवाल आना लाजिम था। जब भी उसे देखता मेरे मन में अक्सर ये सवाल कौंधता। बचपन ने अलविदा कह दिया और जवानी ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया था। मेरा दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में करा दिया गया, जो मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। एक साइकिल से मैं रोज कॉलेज जाता था। हमारे कॉलेज के रास्ते के बीच में ही उस बाबा का गांव पड़ता था। बाबा अक्सर हमें वहां दिख जाता था, उसी अपनी भिन्न वेशभूषा में। बाबा हमेशा सिर्फ लंबे कुर्ते में ही दिखता। कुर्ता इसलिए क्योंकि वो कुर्ते के नीचे कई कुर्ते पहनता जो उनके घुटनों के नीचे तक जाते। उन कुर्तों के सिवा उनके बदन में कुछ भी नहीं होता। मेरा मतलब वो कमर के नीचे कुछ भी न पहनता, बल्कि उन्हीं कुर्तों की लंबाई उसके पूरे बदन को ढका रहती थी। ये उसकी 12 मास का पहनावा था। सिर्फ कुर्तों के रंग बदलते थे, बाकी कुछ नहीं। हमने उसे बचपन से ही ऐसे ही देखा था। शुरू में तो अजीब लगता था, पर अब तो सब लोग उसे ऐसे ही देखने में अभ्यस्त हो गए थे। कभी कभी कुछ लोग उससे पूछ भी लेते, अरे बाबा पैजामा भी पहना करो, सिर्फ कुर्ते में ही अच्छा नहीं लगता, या बाबा तुम नीचे कुछ क्यों नहीं पहनते। पर बाबा या तो सिर्फ मुस्कुरा देता या बात को टाल देता। मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई। मैंने भी एक बार पता लगाने की कोशिश की। अफवाहें तो कई थी, पर सच किसी को नहीं पता था। शायद बाबा के गांव कई बच्चे मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ मेरी क्लास में भी। मैंने उनसे बाबा के बारे में जानने की कोशिश की, पर कुछ खास जानकारी ना मिल पाई जो संतुष्ट कर सके। मैंने इस बारे में और बेहतर जानने के लिए बाबा के गांव वालों से संपर्क करने का सोचा, और एक दिन मैंने जानबूझकर उस गांव के पास अपनी साइकिल की हवा निकाल दी और बाबा के गांव के किनारे पर मौजूद एक पंचर वाले की दुकान पर पहुंच गए।
वो थी तो पंचर की दुकान, पर वहाँ दिन भर जमघट लगा रहता, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग भी होते थे। मुझे बाबा के बारे में पता करने के लिए वहीं जगह मुजिद लगा। अपनी साइकिल बनने के देखकर मैंने वहीं बैठ के एक उम्र दराज के दिखे बुजुर्ग से यूं ही बाबा से बात करने की छोड़ दी, और फिर वही हुआ जो हम सोच भी नहीं पा रहे थे। पर आजकल ऐसा भी होता है, यकीन नहीं हो रहा था, पर उस बुजुर्ग के कहने के अनुसार ये बिल्कुल सच था और उनके सामने ही ये घटना हुई थी। वो और इस घटना को तो गांव के सब बुजुर्ग जानते हैं, किसी से भी पूछ सकते हो। बुजुर्ग की बात का समर्थन वहां बैठे गांव के बाकी लोग भी दिया। उनकी बातें सुनकर हम सन्न थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है, क्या ऐसे लोग आज भी हैं जिनके शब्दों में इतनी शक्ति है? क्या ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं? क्या किसी के कहने मात्र अक्सर इतना घातक हो सकता है? क्या शाप जैसा आज भी कुछ होता है? ऐसे न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में दौड़ने लगे। मैंने उन सवालों की तह तक जाने की सोची और बुजुर्ग से वो घटना डिटेल में बताने के लिए रिक्वेस्ट की, और उन्होंने उस अजीबोगरीब घटना को कहानी बताई। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने एक ऐसी अजीबोगरीब और डरावनी कहानी शुरू की जो उसके हिसाब से यह सत्य घटना थी। ये तब तक की बात है जब ये बाबा अपनी माँ के कोख में पल रहा था। ये बहुत ही गरीब लोग थे। बाबा के पिता दूसरे की खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा की माँ अपने पति के हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। बाबा माँ और खेतों से काम खत्म करके वापस आ रहे थे कि बाबा की माँ को प्यास महसूस हुई, तो वो दोनों पास में ही मौजूद कुएं के पास पहुंचे, जहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वहां पहुंचने पर उन दोनों को उन महिलाओं ने पानी पिलाया। वो दोनों ही वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। सभी महिलाएं अपनी पानी भरकर वापस हो गईं। वो दोनों भी जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक जाने कहां से एक अघोरी जैसा साधु बिल्कुल नग्न अवस्था में उनके सामने आकर खड़ा हुआ। उसे यूं अचानक सामने देखकर वो दोनों घबरा गए। बाबा की माँ सहम कर अपने पति के पीछे जाकर छुप आई। उन दोनों के गले न जाने क्यों सूखने लगे। एक अजीब सा डर समा गया था उन दोनों में। उस अघोरी की एक दूसरे की गुथी लंबी लंबी घटाएं, वैसी ही लंबी अध सफेद दाढ़ी, लाल लाल सुर्ख अंगारे जैसी दहकती बड़ी बड़ी आंखें, पूरे शरीर में राख मले, हाथ में चिमटा कमंडल, कान में कुंडल, कमर पे कमरबंद और गले में काली ऊन की एक जनेऊ, साथ ही साथ गले में एक सिंह की नारी और पूरे तरह से निर्वस्त्र उसके स्वरूप को इतना भयानक बना रही थी। कुछ देर तक उन दोनों को निहारने के बाद वो अघोरी एक भयानक खरखराती आवाज में आदेशित अंदाज में उन लोगों से बोला, हर हर महादेव, जल पिला मुझे। उसकी आवाज इतनी अजीब थी जैसे कोई जानवर की गुर्राहट हो। उस आवाज ने बाबा के माँ और बाप को दोनों को दहशत में डाल दिया। बाबा के पिता ने तुरंत ही उस अघोरी का हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बिना कुछ बोले कांपते हाथों से कुएं में लगी बाल्टी में पानी भरकर उस अघोरी की ओर बढ़ाया। बाबा की माँ कुएं की जगत की वो घोट पे उस
अघोरी को देख रहे थे। उसे उस अघोरी को देखकर डर के मारे साथ साथ हंसी भी आ रही थी, पर किसी तरह उसे रोके हुए थी। अघोरी ने अपना कमंडल आगे बढ़ाकर पानी लिया और पीने लगा। बाबा का पिता हाथ जोड़े उसे देखता रहा। एक ही सांस में वो पूरा कमंडल खाली हो गया और जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव। अघोरी ने एक बार फिर अपने सुर्ख नजरों से उन दोनों पर डाली और बिना कुछ कहे जाने लगा। अभी वो चंद कदम ही बढ़ा था कि अचानक बाबा की माँ की हंसी छूट पड़ी, जो शायद उस अघोरी को डर के काफी देर बाद दबदबाए रखी थी। अघोरी ठिठक कर वहीं रुक गया और एक झटके से पलटकर उसने बाबा की माँ को देखा, जो जगत की ओर से मुंह से पल्लू दबाए अपने हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। अघोरी की आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गई। बाबा की माँ और बाप डर से कांपने लगे। वो दोनों कदम आगे बढ़ाए और गुर्राहट भरी आवाज में चीखते हुए बाबा की माँ से बोला, आखिर ये अघोरी इन लोगों के साथ क्या करेगा और उनके बच्चे पे इस बात का कोई असर पड़ेगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।